नमस्ते दोस्तों। आज हम जो भूत योनि में जाने के लिए और भी कौन से कारण होते हैं उनका पता लगाएंगे, जो महर्षि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने बताए हुए हैं कि आत्मा जो होती है उसे भूत योनि में जाने के लिए और भी कौन से कारण होते हैं। दोस्तों, हम सभी आजकल हमारे आसपास ये जो चित्र है ये हमेशा देखते हैं। कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं और बहुत से न जाने कौन कौन से व्यसन लोग करते रहते हैं। तो ये जो व्यसनाधीन लोग होते हैं, ये व्यसन का जब अतिरेक करते हैं तब भी इनके अंदर जो इस तरह के व्यसन करने वाली जो अतृप्त आत्माएं होती है वे प्रवेश कर सकती है। तो इसके बारे में स्वामी जी ने बहुत ही डिटेल में उनके जो शिविर है, 8 दिवसीय शिविर होते हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी जानकारी दी हुई है। स्वामी जी ने 1 नंबर का शराबी और 2 नंबर का शराबी, इस प्रकार से शराबियों की कैटेगरीज की हुई है। हम जनरली देखते हैं कि कुछ लोग बहुत लिमिटेड शराब पीते हैं, जैसे उनको पता होता है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्हें कभी कंपनी देने के लिए तो कभी अपने बिजनेस की वजह से शराब पीनी पड़ती है। ऐसे लोगों को स्वामी जी ने 1 नंबर के शराबी ऐसा कहा है। और हम लोग ऐसे भी शराबी देखते हैं कि जो इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं और अगर हम उन्हें कहें कि शराब पीना बुरी बात है तो वे उल्टा हमसे ही झगड़ा करने लग जाते हैं। हमें ही पूछते हैं कि तुमने कभी पीकर देखी है क्या, हमें ही पूछते हैं कि हम तुम्हारे पैसों की थोड़ी पीते हैं। इस प्रकार से वे लोग जो होते हैं वे इस बात को समझने को ही तैयार नहीं होते हैं कि शराब पीना बुरी बात है या व्यसन करना बुरी बात है। तो ऐसे जो शराबी होते हैं या व्यसन करने वाले होते हैं उनको स्वामी जी ने 2 नंबर के ऐसा कहा है। 2 नंबर के मतलब इस प्रकार से उस व्यसन के चपेट में वो आ चुके होते हैं कि किसी के भी कहने पर वो उससे दूर नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 2 नंबर वाले व्यसनाधीन लोगों की आत्मा होती है, मरते वक्त वो इच्छा करती है कि मरने से पहले एक पेग और मिल जाता, एक गुटखा खाने को और मिल जाता, एक सिगरेट पीने को और मिल जाती, एक गांजा पीने को मिल जाता, या वॉटेवर जो भी आजकल व्यसन करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे धुंध में रहते हुए उनको लगता है कि व्यसन करने से हम शरीर भाव भूल जाते हैं। बट एक्चुअली ये चेतना को खोने का जो मार्ग है व्यसन का, वह सबसे बुरा मार्ग है। हमें चेतना जागृत करके फिर देह भाव से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन हम चेतना को मारकर अगर देह भाव को मारते होंगे तो उससे देह भाव मरता नहीं है, उल्टा बढ़ता है। तो ऐसा जो 2 नंबर का शराबी मरते वक्त इच्छा करता है कि एक और पेग मिल जाता तो अच्छा होता, तो वह जो शराबी है उसकी आत्मा वह देह तो छोड़ देती है, लेकिन इस देह में प्रवेश कर लेती है जो 1 नंबर का शराबी होता है, जो कभी कभी शराब पीता है, कभी कभी गुटखा खाता है, कभी कभी सिगरेट पीता है। ऐसे शरीर के अंदर यह 2 नंबर वाली आत्मा प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जो शरीर कभी गुटखा ही नहीं खाता, जो शरीर कभी सिगरेट नहीं पीता, जो शरीर कभी शराब नहीं पीता, यह शरीर मुझे क्या देगा, यह उसे पता होता है। इसलिए 1 नंबर वाला जो कभी कभी पीता है उसके अंदर ये 2 नंबर वाली आत्मा जाकर बैठ जाती है। और जैसे ही ये 2 नंबर वाली आत्मा 1 नंबर वाले शराबी में जाकर बैठती है तो 1 नंबर के शराबी का डोज डबल हो जाता है। वह खुद के लिए एक पेग पीता है, दूसरा पेग यह अंदर वाली आत्मा के लिए पीता है। इस प्रकार से ये जो अतृप्त आत्माएं हैं, ये विचारों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से यह पूरे वातावरण में फैली हुई है और वो हमेशा जगह ढूंढती रहती है कि उन्हें कहाँ उनकी अतृप्त इच्छाएं तृप्त करने को मिलेगी। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि व्यसन कोई भी हो, विचार कोई भी हो, बुरे विचारों से, बुरे व्यसनों से आपने बचना ही चाहिए, क्योंकि विचारों के माध्यम से हम कृति करते हैं और जब कृति होती है तब हम लोग किसी आत्माओं के माध्यम बन जाते हैं। यही बात स्वामी जी ने मूलाधार चक्र के बारे में, जो लोग स्त्रियों के बारे में खराब विचार करते हैं उनके भी बारे में स्वामी जी ने बताया है कि हम, अगर आप स्त्री के बारे में बुरा विचार करते हो तो आपको बुरा कृत्य करने में कोई समय नहीं लगेगा। और जो बुरी शक्तियाँ, जो अतृप्त आत्माएं जो पूरे वातावरण में विचरण कर रही है, तो ऐसी आत्माएं आपको माध्यम बना सकती है। इसलिए बुरे विचारों से बचो,
बुरे कृत्य से बचो। इसी प्रकार से व्यसनों में भी अगर हम थोड़ा भी व्यसन करते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा व्यसन कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो अतृप्त आत्माएं हैं वे कभी भी हमें माध्यम बना सकती है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने कहा है कि ये जो अतृप्त आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं की संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, इस प्रकार से एक एक शरीर नष्ट करते हुए वे जो आत्माएं हैं वो अलग अलग शरीरों में प्रवेश कर रही है। इसलिए हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये संख्या क्यों कम नहीं हो रही है। व्यसनाधीन लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, क्योंकि ये जो अतृप्त आत्माएं हैं वो एक एक शरीर खत्म करती जा रही है, उस शरीर को वो पूरा कंज्यूम कर लेती है। तो इस प्रकार से व्यसनाधीन आत्माओं की वजह से भी भूत योनि में जो आत्मा है वह अटक सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम सबको पता है कि जब इंसान जन्मता है तो उसके आगे कुछ एम्स रखे होते हैं, उसने उसे प्रॉपर्टी बनानी होती है, खुद का घर बनाना होता है, ज़मीन जायदाद सोना बहुत कुछ उसे पाना होता है। और जब वह ये सब पा लेता है तो तब भी उसका मन जो है वो उसके स्टेट में, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें अटक जाता है। और जब वह इस प्रकार से अपनी अच्छी प्रॉपर्टी बना लेता है और उसके मृत्यु का समय आता है, तब उसकी इच्छा होती नहीं है कि वो उसने जो मेहनत से पैसा कमाया होता है, मेहनत से जो जुटाया होता है, सोना पैसा ज्वेलरी सब कुछ प्रॉपर्टी, तो वो सब कुछ छोड़कर जाने का उसका मन नहीं करता है। और फिर ऐसी जो अतृप्त आत्माएं होती है, यानी ऐसी आत्मा जो होती है वह शरीर को तो छोड़ देती है, शरीर छूट ही जाता है, क्योंकि शरीर की जब मृत्यु आती है तो वह शरीर छूट ही जाता है। लेकिन ऐसी आत्माएं अपनी प्रॉपर्टी, अपने घरों को छोड़ती नहीं है, और इस वजह से ये जो आत्माएं हैं ये भूत योनि में अटक जाती है। तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है सुसाइड का। तो यानी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों से इतना परेशान हो जाए कि वह अपने देह को ही ख़त्म कर लेता है। दरअसल इस शब्द को आत्महत्या न कहते हुए देह हत्या ही कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं है। आत्मा जो होती है वह अमर होती है, वह सिर्फ देह खत्म होता है। और अगर कोई किसी इस विचारों के बहकावे में आकर खुद के देह को ख़त्म कर लेता है, खुद के देह को मार डालता है, तो उस देह के लिए जितने सालों की उम्र वह आत्मा लेकर आई होती है, सपोज़ हमारी उम्र हमने 80 साल लिखवा कर लेकर आए हैं, 60 साल लिखवा कर लेकर आए हैं, तो उतने 60 सालों तक आत्मा को उसी योनि में काटने पड़ते हैं। लेकिन जब वह आत्मा जो है वह अपने शरीर को नष्ट कर देती है, तो उस शरीर की जो भी जिम्मेदारियां होती है, जो भी उस शरीर की आवश्यकताएं होती है, उन सभी आवश्यकताओं में से उस आत्मा को जाना ही पड़ता है। यानी उसे प्यास लगती है लेकिन पानी पीने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास में शरीर नहीं होता है। उसे भूख लगती है लेकिन उसे खाने को नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास में शरीर नहीं होता है। उसे भावनाएं होती है लेकिन वे भावनाएं वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में शरीर नहीं होता। इस प्रकार से जब सुसाइड करके, आत्महत्या करके कोई अगर अपने देह को मिटा ले तो यह सबसे बुरी स्थिति होती है, क्योंकि हमें उसी योनि में बचे हुए साल काटने तो पड़ते हैं। जैसे सपोज़ किसी की उम्र 80 साल लिखवा कर कोई आया है और 20वें साल अगर उसने आत्महत्या कर ली, तो 80 साल का होने तक उसी योनि में वह भटकते रहता है, उसे उस योनि से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हम ज़बरदस्ती निसर्ग के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नैसर्गिक रीत से निसर्गतः हमें जब मृत्यु आनी है तभी हमें मृत्यु आनी चाहिए। अगर हम मृत्यु से पहले अपने देह को समाप्त कर लेते हैं तो हम भूत योनि में अटक जाते हैं, और उतने सालों तक भूत योनि में रहते हैं जब तक कि हम उस योनि का जो समय काल है वह पूरा कर नहीं लेते। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपके मन में आत्महत्या का विचार आता हो तो आप सावध हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सावधानी से ही आप कार्य कीजिए। आपको यह सबसे नकारात्मक विचार आ रहा है, यह आप समझ लीजिए, क्योंकि सबसे नकारात्मक बात अगर कोई किसी आत्मा के साथ हो सकती है तो वो है जो उसने की हुई आत्महत्या है उसके बाद का जीवन। इसीलिए दोस्तों
हम सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए कि आत्महत्या जो है वह न कि सिर्फ उस शरीर का ख़त्म करना है, बल्कि उस आत्मा को भी सालों तक ऐसी भूत योनि में भेजना है। इसीलिए हमें आत्महत्या के विचारों से बचना भी चाहिए और दूसरों को भी बचाना भी चाहिए। दूसरों को भी कहना चाहिए कि ये विचार भी मत आने दो, ऐसा मत करो। इसी के सिलसिले में और एक कहानी याद आती है। आत्महत्या जो है वो करना मतलब कैसे, समझ लो हमें बहुत ठंड लग रही है और ऐसी ठंड में हम हॉल में हैं और ऐसे हॉल में से हम बाहर चले जाते हैं और कपड़े भी उतार देते हैं, तब हमें कितनी ठंड लगेगी। तो इसी प्रकार से जब हम शरीर में होते हैं और हमें तकलीफ़ होती है तब हमें आत्महत्या का विचार आता है, लेकिन हम आत्महत्या करके उन शरीर के तकलीफ़ों से दूर नहीं जा सकते। उल्टा शरीर न रहने की वजह से हमारी जो परेशानियां हैं वो और अधिक बढ़ जाती है, दुगना बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जैसे हॉल में हमें एटलीस्ट थोड़ा गर्म वातावरण था, कपड़े पहने हुए थे तो हमारा वातावरण गर्म था, लेकिन कपड़े भी ना हो और हॉल के बाहर भी हम हो, इसी प्रकार की जो दशा है वह उस आत्मा की हो जाती है जब उसके पास में शरीर नहीं होता है। कम से कम उसके पास शरीर होता तो अपनी जो समस्याएं हैं उसका हल वह निकाल लेता, कुछ दिनों में, आज नहीं तो कल निकलता। लेकिन अगर शरीर ही ना हो तो उस समस्या से हमेशा के लिए हम बंध जा सकते हैं। इतनी बुरी हालत सुसाइड करने वालों की, आत्महत्या करने वालों की होती है। अलग आगे का जो प्रकार है जो भूत योनि में चला जाता है वो है कोई किसी का जब मर्डर कर देता है, यानी कोई किसी का खून कर देता है, तो जिस आत्मा ने जिसका खून हुआ होता है वह जो आत्मा है वह उसी योनि को पकड़ कर रखती है, वहीं पे अटक जाती है। इसका एक हाल ही में उदाहरण हुआ है। परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी जो है वे अभी जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में उन्हें कहा जाता है कि उन्हें एक आत्मा ने इनवाइट किया, एक आत्मा ने बुलाया जो 250 सालों से उस शरीर में, भूत योनि में अटक चुकी है। और वो जो आत्मा थी, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे एक होटल दिखाई दे रही है। यह स्विट्ज़रलैंड के एक फेमस जगह की होटल है और इस होटल का जो ओनर था, जो मालिक था, उसका मर्डर हो गया था 250 साल पहले। और जब से उसका मर्डर हुआ तब से वह जो आत्मा है वह यहीं पे अटकी हुई है और इसी होटल को देखते हुए वो सामने खड़ी हुई थी। और उसने ही अपनी श्री शिव कृपानंद स्वामी जी से अपने पास में उसने ही बुलाया और गुरुदेव से विनती की कि गुरुदेव मुझे इस योनि से छुड़ाइए, मुझे इस योनि से बाहर निकालिए, भूत योनि से बाहर निकालिए। और ऐसी करुणा जब उन्होंने ब्रह्मांड नायक श्री शिव कृपानंद स्वामी जी से मांगी तो गुरुदेव स्वयं वहाँ पर चलकर आए। इस होटल के पास में सामने एक झरना था, उस झरने के पास बैठकर यह आत्मा जो थी वह सतत इस होटल को 250 सालों से देख रही थी, क्योंकि यह जो होटल की जगह थी, यह जो होटल थी वह उसकी थी। लेकिन किसी ने इस होटल को ओन करने से की वजह से उसे मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था। और तब से वह आत्मा जो थी वह यहाँ पर भूत योनि में अटक गई थी। और जैसे ही स्वामी जी यहाँ पर पहुँचे तो स्वामी जी उनकी फैमिली के साथ में थे, तो फैमिली मेम्बर्स जब फ़ोटो निकाल रहे थे तो अचानक स्वामी जी ने यह जो आशीर्वाद वाली पोज़ है वह दी और उतने में स्वामी जी की पोज़ अचानक बदली और उनके जो हाथ की तर्जनी थी, जो उनकी पॉइंटर फिंगर थी, वह अचानक उस झरने के पास में एक शून्य में लग गई और स्वामी जी की आंखें जो थी वह एकदम गुस्से में ऐसी हमें सामने दिखाई दे रही वैसी लाल हो गई थी और उंगली का जो नोक था वह भी इस प्रकार से लाल हो गया था, जैसे पूरी साधना की शक्ति जो थी वह इस उंगली में आ गई हो। तो स्वामी जी ने इस आत्मा को यहाँ पर मोक्ष दिया था, उसको उस योनि से मुक्त किया था। और उस योनि से मुक्त करते वक्त गुरुदेव के हाथ में जो उंगली थी, उंगली के अंदर से जो चैतन्य, जो ऊर्जा का प्रवाह बह रहा था, उस प्रवाह से ही उस आत्मा को उस योनि से गुरुदेव ने मुक्त किया। इस प्रकार से दोस्तों, जब यानी हमने देखा कि कोई कभी किसी का मर्डर कर देता है तब भी वह जो आत्मा है वह
भूत योनि में अटक सकती है। तो आज हमने और भी कारण देखे भूत योनि में जाने के। जैसे कोई अगर व्यसन करता है तो व्यसन करते वक्त अतृप्त आत्माएं जो है वह उन्हें माध्यम बना लेती है और इस प्रकार से वे जो आत्माएं हैं वे भूत योनि में अटक जाती है। वैसे ही अगर कोई सुसाइड कमिट कर लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है तो ऐसी आत्मा भी भूत योनि में जा सकती है। कोई किसी का मर्डर कर देता है तो ऐसी आत्माएं भी भूत योनि में जा सकती है। इसीलिए हम सभी को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए और हमें हमारा जो जीवन है वह वर्तमान समय में बहुत खुश रहकर, आनंदित रहकर और समाधान से व्यतीत करना होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो अपने जीवन को अच्छे से काट सके। और जैसी गुरुदेव की इच्छा हो वैसा अगर हमारे अगला जन्म हमें लेना ज़रूरी है तो हम अगला जन्म ले। अगर हमें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त होना ज़रूरी है तो गुरु कृपा में वह भी प्राप्त हो। हमें जो भी मिले हमें अपने गुरु का प्रसाद समझकर अपने जीवन को काटना चाहिए, ताकि हम यह जो भूत योनि है इसके में जाने से हम बच सके और हमें किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की आसक्ति की वजह से, अपेक्षा की वजह से, बैर भाव की वजह से, व्यसनाधीनता की वजह से या फिर आत्महत्या करने के विचारों की वजह से हम जो है वो हम अपने आप को भूत योनि की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसीलिए आज हमने देखा कि हमें कैसे हमारे जीवन को संतोष, समाधान और तृप्ति से बिताना चाहिए। जय बाबा स्वामी।